कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपने कदम को पीछे खींचने के मूड में नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक पास होने से अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति मिली है। अब किसानों को उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे, ज्यादा अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी के जरिए उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। दूसरी ओर नए कृषि कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ अकाली दल की हरसिमरत कौर ने बिल के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सरकार कृषि पर 3 कानून, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव ये करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस कानून से किसान को कहीं से भी नुकसान नहीं होगा, वो अपनी फसल कहीं से भी बेचने के लिए आजाद हैं, जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन किसानों को डर है कि नए कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा और किसानों की खेती पर बड़े कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा। इस बीच हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अवसर पर उन्होंने बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये महासेतु और ये प्रोजेक्ट अटल जी और नीतीश बाबू के ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें किऊल नदी पर एक नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें भी शामिल हैं। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लोकसभा में पीएम केयर्स फंड पर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हंगामे के कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित किया। दरअसल हंगामे की शुरुआत अनुराग ठाकुर के एक बयान से हुई, जब वो सदन में पीएम केयर्स फंड का हिसाब दे रहे थे। उन्होंने गांधी परिवार का जिक्र किया और उन नामों को उजागर करने की धमकी दी जिन्हें पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से लाभ मिला। विपक्ष के सांसदों ने उनके इस बयान का विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। भारत की सबसे बड़ी डेटा एजेंसी यानी एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर साइबर हमले की खबर है। इस हमले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस साइबर हमले से एनआईसी के कई कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया और संवेदनशील जानकारियों को उड़ा लिया गया। एनआईसी में प्रधानमंत्री, एनएसए समेत राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं। जानकारी के मुताबिक ये साइबर अटैक बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म की तरफ से किया गया है जिसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। एनआईसी में वीवीआईपीज के साथ आम लोगों से जुड़ी भी काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां होती हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में बीते 24 घंटे में खासा उछाल देखने को मिला है। बीते एक दिन में करीब
96,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार चली गई है। कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 84,000 के पार हो चुका है। लेकिन राहत की खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी 41 लाख से ज्यादा हो गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश का रिकवरी रेट बढ़कर 79% के आसपास पहुंच चुका है, जबकि कोरोना के कारण होने वाली मौतों में गिरावट आई है। कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने संसद को बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना से जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में डेटा नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों कर रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रतिकूल डेटा मुक्त मोदी सरकार, थाली बजाने दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार में कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा कर दी है। इस बारे में केजरीवाल सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इस बीच मेघालय सरकार ने राज्य में अगले हफ्ते से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे, ताकि शिक्षकों से मिलकर वो अपनी शंकाएं दूर कर सकें। इस दौरान कोई नियमित कक्षाएं नहीं होंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी ने 3 ड्रग तस्कर गिरोहों का खुलासा किया है। इसके साथ ही एक तस्कर राहिल विश्राम को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 1 किलो हाई क्वालिटी ड्रग्स और 4 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। राहिल का संबंध शोविक और फैजान इब्राहिम से भी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहिल विश्राम के रिया चक्रवर्ती और अनुज केसवानी से सीधे रिश्ते हैं। साथ ही उसके ड्रग सेवन करने वाली बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से डायरेक्ट लिंक भी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। हाल ही में प्रदेश में लव जिहाद के मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामले में धर्मांतरण को लेकर अध्यादेश जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में योगी सरकार ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। लव जिहाद के 11 मामलों की जांच अकेले कानपुर जिले में की जा रही है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कानपुर और लखनऊ दौरे के दौरान धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था।